चलिए बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यू बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? म्यू बॉन्ड। म्यू बॉन्ड क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है म्यू बॉन्ड, हमने नहीं पढ़ा म्यू बॉन्ड, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमने पढ़ा पाई बॉन्ड। और सर अगर आप बात करते हो फेस वाइज ओवरलैपिंग की तो डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये म्यू बॉन्ड क्या होता है? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे म्यू बॉन्ड और यहां से इस टॉपिक से कोई शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर पीएल सैनी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं म्यू बॉन्ड। तो देखिएगा म्यू बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा भाई। म्यू बॉन्ड देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। देखिएगा इधर, अगर मैं बात करता हूं, आज मेरे पास रेड पेन है, ब्लू पेन में इंक खत्म हो गई है और शॉप्स भी अभी क्लोज है, इसलिए चलो रेड पेन से हम पढ़ते हैं। ये मान लो एस, ये दूसरा एस, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल, ये भी और एस ऑर्बिटल। और जब इनका अतिव्यापन होगा तो कुछ इस तरह से अतिव्यापन होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, इसे अगर मैं यहां से थोड़ा सा अगर रोटेट करूं, इस बॉन्ड को अगर मैं रोटेट करूं, तो क्या आप बता पाओगे मैंने रोटेट किया या नहीं किया? हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सभी तरफ से सेम है, सभी तरफ से यहां से सेम है। और इस एंगल से मैं अगर इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं तो मुझे एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ठीक है, जो कि इसके जैसी ही होगी। तो अगर आपने वो एंगल नहीं देखा गया है तो आप नहीं बता सकते कि मैंने इसे रोटेट किया है नहीं। चलिए और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, इन दोनों में अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन के बाद इस तरह से बॉन्ड बनेगा भाई, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी को, ये इस तरह से, ठीक है। यहां पे जो वेव फंक्शन होता है इसमें, यहां जैसे प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस वाले लोग ने जैसे अतिव्यापन किया, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये हम देखेंगे इन पे प्लस प्लस या माइनस कैसे होता है। तो एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है, ठीक है। सेम वेव फंक्शन वाली लूप्स ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब यहां पे हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है भाई? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाला है। और इस पे अगर मैं इसको रोटेट करूं एक मिनिमम एंगल से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अगर 360 डिग्री से मैं इसे रोटेट करता हूं तो मुझे वही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, है ना, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ठीक है, इस एक्सिस से मैं इसे रोटेट करूं तो। लेकिन अगर मैं इसे रोटेट करता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो इसमें रोटेशन होगा। लेकिन रोटेशन होने के बाद अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर में तो इसमें और जो रोटेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी मैं कहता हूं यहां पे सी इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां पे सी इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसे कहा जाता है सी इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी सिग्मा बॉन्ड्स में अगर मैं रोटेशन करता हूं एक मिनिमम एंगल से या किसी भी एंगल से अगर मैं रोटेशन करता हूं तो मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और मैं रोटेशन करने के बाद में नहीं बता सकता कि मैंने कितने डिग्री से उसको रोटेट किया है, ठीक है। तो ये होता है भाई सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड की स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी होती है इसकी कि इन सिग्मा बॉन्ड सी इंफिनिटी सिमेट्री इज प्रेजेंट। हम लिखें इन सिग्मा बॉन्ड या इन सिग्मा बॉन्ड्स सी इंफिनिटी सिमेट्री must be present। तो भाई ये बात हुई सिग्मा बॉन्ड से। अब अगर देखिएगा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लेकिन उसमें अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो हमारा कहलाता है पाई बॉन्ड। इफ मैं लिखता हूं इफ सिग्मा बॉन्ड does not have C infinity axis of
symmetry, then it is called mu bond. ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा बॉन्ड की खास बात होती है कि इसमें सेम इन्फिनिटी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने यहां समझ लिया है। अब हम देखते हैं ऐसे सिग्मा बॉन्ड जिनमें सेम इन्फिनिटी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती और उनको हम क्या कहते हैं, म्यू बॉन्ड, यानी म्यू बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसे इरेज करता हूं यहां। देखिएगा, अब जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं जीसस सॉल्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, जीसस सॉल्ट, जीसस सॉल्ट क्या होता है भाई? जीसस सॉल्ट होता है के PtCl3 C2H4, ठीक है, और इसके साथ 1H2O अटैच होता है, ठीक है। नाम होता है इसका पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड आयन, ठीक है। तो प्लेटिनेट सेकेंड हम यहां पे लिख देंगे। तो देखिएगा, ये जीसस सॉल्ट होता है, जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है, और पोटेशियम क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट, ठीक है, सेकेंड। अब देखिएगा, यहां से पहली बात तो बच्चों, जीसस सॉल्ट काफी बार एग्जाम से पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीसस सॉल्ट। तो जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है के PtCl3 C2H4, ठीक है। 2H2 अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम नहीं वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जनरली H2O का मैटर यहाँ पे नहीं है, ये जीसस सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है कि इसमें एक H2 होता है, ठीक है। नाम होता है पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट, सेकंड। पूछा जाता है कि जीसस सॉल्ट में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? तो भी कौन सी होती है? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और वहीं से हम जानेंगे म्यू बॉन्ड क्या होता है। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ जीसस सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जीसस सॉल्ट। देखो भाई, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है? प्लेटिनम होता है। यहाँ पे प्लेटिनम से कितने Cl अटैच होते हैं? 3 Cl। ये 3 Cl इससे यहाँ पे अटैच है, और जो चौथी वैलेंसी होती है, उस चौथी वैलेंसी पर यहाँ पे लगा होता है एक एथिलीन CH2। इसी स्ट्रक्चर को मैं प्रेजेंट कर दूं कुछ इस तरीके से। ये प्लेटिनम होता है, Cl, ठीक है, और यहाँ पे प्लेटिनम का ये मेटल होता है, मेटल होती है यहाँ पे, प्लेटिनम मेटल है, और इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, d ऑर्बिटल। ये किसके साथ अतिव्यापन कर रहा है? ये यहाँ पे अतिव्यापन कर रहा है इस एथिलीन से। तो एथिलीन में क्या होगा भाई? CH, और यहाँ पे इसकी पाई डेंसिटी होती है, ये इस तरह ऊपर और नीचे जो पाई बॉन्ड होता है दूसरा, ये सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे इस तरह से ये अतिव्यापन करता है। तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है, ये एक तरह से इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? म्यू बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंफिनिटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ से अगर आप रोटेट करोगे, थोड़ा सा भी रोटेट करोगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसे रोटेट किया गया, इसलिए ये वाला बॉन्ड हमारा कहलाता है म्यू बॉन्ड। तो बच्चों, ये था आपका म्यू बॉन्ड। तो चलिए एक बार दोबारा बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि म्यू बॉन्ड होता क्या है। तो भाई, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जो भी होते हैं, उनमें से इन्फिनिटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी उनको अगर उनके जो एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए तो हम नहीं बता सकते कि उसे रोटेट किया हुआ है या नहीं किया, ठीक है। लेकिन म्यू बॉन्ड्स में if the sigma bond doesn't have infinitive axis of symmetry, then it is called mu bond। तो म्यू बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जीसस सॉल्ट है। जीसस सॉल्ट पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा
कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पूछा गया हो या जीसस सॉल्ट के बारे में नहीं पूछा गया हो। तो जीसस सॉल्ट फॉर्मूला होता है पोटेशियम ट्राइक्लोरोप्लेटिनम एथिलीन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर ऑफ जीसस सॉल्ट में प्लेटिनम से 3 Cl जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आयनिक स्टेट में होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पोटेशियम जुड़ा रहता है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसी को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ पे प्लेटिनम के साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चौथी वैलेंसी होती है वो एथिलीन से जुड़ी होती है। ये मेटल होता है, मेटल का ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इस डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है एथिलीन के जो पाई बॉन्ड होता है उसके साथ। तो पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेटिनम को यहाँ से देता है इस तरह से, और ये म्यू बॉन्ड बनता है। तो ये वही था म्यू बॉन्ड के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये हमने म्यू बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।